कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो चीज सबकी होती है उस पर अपना कोई अधिकार नहीं होता, और जो सबकी होती है उस वस्तु में कोई आनंद नहीं आता। उदाहरण दे रहा हूं, ये पृथ्वी किसकी है? ये पृथ्वी किसकी है? किसी की नहीं, और सबकी है। तो तुम्हें कितना आनंद है? और एक छोटा सा भी प्लाट तुम्हारा है तो समझ में आ गया ना। हम उदाहरण ऐसा देते कि तुम्हें समझ में आ ही जाएगा, है ना। अब ये सारी पृथ्वी है, बहुत बड़ी है सबकी है। सबको मालूम है कि पृथ्वी पर सबका अधिकार, लेकिन आनंद कब आएगा? सारी पृथ्वी सबकी है तो आनंद नहीं, लेकिन एक छोटा सा प्लाट भी तुम्हारा है तो आनंद है, मलकियत है। इसी प्रकार जल सारी दुनिया में भरा है, लेकिन जो तुम्हारे गिलास में है, आनंद तुम्हें सागर के पानी में है कि गिलास के पानी से? गिलास के पानी से। सागर में पानी है, दुनिया में है, लेकिन तुम्हारे गिलास में पानी नहीं है तो तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं है। प्रकाश आकाश में होता है, लेकिन जब तक तुम्हारे आंगन में ना हो, आंगन की धूप धूप कहलाती है। दुनिया का प्रकाश तो होता ही है। इसी में से, सब में से कुछ ऐसा करना है। संसार को हम अपना कभी बना नहीं सकते, और अपना बनाए बिना आनंद आ नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति है। प्रकृति कभी किसी की नहीं होती। प्रकृति को माँ भी कहते हैं। आप लोग माँ से चोरी करते हैं। आपके पास 2 नंबर का पैसा है, सही सही बोल रहा, झूठ तो बोलना ही नहीं, क्योंकि तुमने झूठ बोला नहीं और मैंने तुम्हारे साक्ष्य है। यदि तुम्हारे पास 2 नंबर का पैसा है तो घर में 2 में से किसी को देना है, पत्नी को और मां को। दो नंबर वाला पैसा है जो किसी को मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं है, और तुम अपने पास रख नहीं सकते, क्योंकि कहां तक? तो दोनों में से किसे दोगे? बस वो बोल दिया, अच्छा रहा, नहीं तो मैं बोलता। अब मैं इतनी सा पूछना चाहता हूं, मां को क्यों नहीं दिया? मैंने खोज लिया है, सब मेरे पास सब शोध है। मां को क्यों नहीं दिया? मैंने जो खोज किया, क्योंकि मां के नाम करते ही 4 बेटे हैं। मां के नाम होती संपत्ति 4 की हो जाएगी नहीं? मान लो कोई प्लाट मां के नाम है, तो फिर उसका कितने का अधिकार है? क्योंकि मां के 4 बेटे होते हैं, और पत्नी के पास इसलिए दिया कि उसका एक ही पति होता है, क्योंकि उसका स्वयं का है। पर इतनी सी गलती है मां की, और कोई गलती नहीं। मां इतना सा दोष है मां का, क्योंकि मां के लिए 4 बेटे बराबर। वो यही चाहती है कि मेरे पास जो कुछ भी हो 4 बांट के खाए, और तुम्हारा मन है कि नहीं, जो कुछ भी हो वो मात्र मुझे मिले। तो
उसका तरीका एक ही होता है। हम अपनी कमाई, मान लीजिए तुम्हें लाख रुपया चाहिए है, लाख रुपया चोरी करने की अपेक्षा, मां से झूठ करने की अपेक्षा एक आशीर्वाद लो, एक भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मुझे लाख रुपए चोरी का भाव नहीं आए, ऐसी ताकत दो कि मैं 4 लाख कमा के मां को दे दूं। कितने कमा के? तुम्हें चोरी कितने की करना थी? 1 लाख की। 1 लाख रुपए पर तुम्हारी नीयत खराब हुई कि 1 लाख रुपया ये मेरे काम आना चाहिए, 4 भाइयों के काम नहीं आना चाहिए, क्योंकि तुम्हें जरूरत है XYZ। तो मैं तुम्हारा 1 लाख का नुकसान नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हें 2 नंबर के पैसे की भी जरूरत होती है, तो उसकी नहीं कराऊंगा। बस सोच के बदल रहा हूं, सोच बदल रहा हूं। तुम वो अपना जो व्यक्तिगत पैसा, तुम या पत्नी, और गजब तो जब हो जाता है जन्म देने वाली मां से विश्वासघात करके सुरजर बैंक में खाते में जाता है। सुरजर बैंक खाता कौन है? आपकी ससुराल। यानी मां पर विश्वास नहीं है, सासू पर है। भाई पर विश्वास नहीं है, क्या बोलते उसको, पत्नी के भाई को, साला। साला, वो साला ही है। इसलिए साला बोलते हैं उसको। साला एक गाली भी है, कहते ना गाली बोलते लोग। क्यों है गाली? क्योंकि वो इतना बदमाश होता है कि भाई पर से विश्वास उठा करके स्वयं पर विश्वास, इसलिए तुमने उसको करने का प्रयास किया। इतना बड़ा दोष आपको करना पड़ा, मां की उपेक्षा करना पड़ी। जिंदगी भर का संबंध से हमने विश्वासघात किया, और आज जो टेम्परेरी संबंध हुआ हमने उस पर विश्वासघात किया, विश्वास किया। ये भूल करके इसमें अपना पुण्य का क्षय होता है। गुरु से, माँ बाप से, भगवान से छल नहीं करना, छल नहीं करना। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम्हारी दिक्कत नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हें 2 नंबर का पैसा चाहिए है। बस तुम एक बार प्रार्थना शुरू करो, चिंतन करो कि भगवान में 1 लाख रुपया है, इसको मैं बचाना चाहूंगा, किसी को नहीं बताना चाहता, तो पत्नी को दे रहा हूं। बस तुम इतना प्रयास करो, भावना भाव देखो क्या होता है। बस मेरे 4 भाई हैं, मुझ में इतनी ताकत आ जाए कि मैं 4 लाख कमा के मां को दे सकूं। अब 4 लाख यदि मां को दोगे तो तुम्हारा हिस्सा कितने का हुआ? 1 लाख तो बराबर मिल गया ना तुम्हें। 1 लाख चाहिए थे ना, तो हमने 1 लाख की चोरी भी नहीं कराई, विश्वासघात भी नहीं कराया, और तुम्हारे जेब में 1 लाख रुपया ला दिया। तुम भाव तो करो, तुम ये भाव करो कि हे भगवान, ऐसी मजबूरी मत ला देना कि मैं अपने मां से भी, भाई से भी धोखा करूं। ऐसा मत ला लेना कि अपनी मां से धोखा करके ससुराल में पैसा जमा करना। नहीं, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने जरूरत का भी कमाऊं, साथ में भाइयों को भी कमा करके दे दो। व्यक्तिगत चाहिए है तुम्हें। मैं सारी सृष्टि में से तुम्हारा प्लाट दिलवाऊंगा, लेकिन सारी पृथ्वी को पहले सारा पृथ्वी रूप मान करके चलना पड़ेगा। अब ऐसे ही धर्म क्षेत्र में, अब ऐसे ही धर्म क्षेत्र में, वो तो तुम्हारे मम्मी पापा है। अब बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी कौन है? जिनवाणी मां। और बड़े पापा कौन है? गुरु। और बड़े पापा कौन है? अपने जगत पिता देवादि देव जिनेन्द्र देव। इनसे कभी छुपाना पड़े, धर्म का कार्य हो रहा है, करने का मन है, नहीं साहब मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी शक्ति नहीं है। कई लोग तुमसे कुछ कहते हैं कि नहीं?
तुम्हें क्या कहना पड़ता है? नहीं साहब, मेरी शक्ति नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये भाव आता है। हालांकि थोड़ा बहुत तो है, थोड़ा बहुत तो है। 5 लाख का कार्य करना तो 1 लाख तो है, लेकिन क्या कह दोगे? साहब अभी हमारे पास कड़की चल रही है। कड़की चल रही है कि कम है? 1 लाख एक्स्ट्रा पड़ा है और 5 लाख का कार्य हुआ आ रहा है। कमेटी कह रही है आप 5 लाख रुपए का ये कार्य कर लो, 15 लाख रुपए का तुम नंदीश्वर बनाओ, तुम्हारे पास 5 लाख मात्र हैं। तो आपको ये नहीं बोलना है कि मेरे कड़की चल रही है। कड़की कहां चल रही है? 5 लाख एक्स्ट्रा है कि नहीं, पहले बताओ। नंदीश्वर दीप कितने का है? 15। और तुम्हारे पास अभी कितना है? 5 ही बस। तो कड़की शब्द मत बोलो। नहीं, अभी कड़की चल रही है, अभी व्यवस्था नहीं हो पा रही, ये शब्द का प्रयोग मत करो। क्योंकि कड़की होती तो 5 भी नहीं होता। कड़की होती तो 5 भी नहीं होता। और 5 को मत छुपाओ, 5 को मत छुपाओ। यदि हमने 5 को छुपा कर कड़की बोल दिया तो हमने भगवान से, गुरु से, धर्म से धोखा कर दिया। 5 को मत छुपाओ, स्पष्ट बोलो कि बस भगवान एक शक्ति दे दे। 5 तो मुझे चाहिए है, वो तो मुझे खर्च अभी निकट में खर्च दिख ही रहा है। 5 का तो मैं खर्च कर नहीं सकूंगा, 5 का तो मेरे लिए चाहिए ही है, मैंने बचा के रखे हैं। मैं तुम्हारा बचत खाता कम बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा। बस उस समय तुम्हें एक ही भाव कहना है, बस प्रभु 20 का इंतजाम हो जाए, 5 हमारे जेब तो बच जाए और 15 मंदिर में दे दो। बस आप कड़की मत बोलो, आप बोलो 20 का इंतजाम हो जाए। कड़की शब्द बोलना झूठ है, झूठ की कोटि में आओगे तो, और विश्वासघात माना जाएगा। और ये भावना करना विकासवाद है कि नहीं, मेरा मंदिर बनाने का भाव है, बस जिस दिन 20 हो जाएंगे उस दिन में 5 तो तुम्हारे बचाना है। ऐसे यदि अपन पॉजिटिव सोचेंगे तो 20 का भी रास्ता निकलेगा। और जो तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है वो 20 करने की तुम्हारी ताकत बढ़ेगी, पुण्य बढ़ेगा। नकारात्मक मत बोलो, नहीं करना है ये मत बोलो। मेरे पास कड़की है नहीं बोलो, करना है। धर्म क्षेत्र में कभी यदि कोई मुनि बने, अच्छा शिवसागर में सभी श्रावक बंधुओं से अनुरोध है बैठ जाएं। सभी बैठेंगे तो सभी को दिखेगा। बोलिए तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनिभंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की। देखिए, हम सबका सौभाग्य है कि आज गुरुवर के दर्शनार्थ मुनि श्री 108 शिव सागर जी महाराज यहाँ गुरुवर के समीप आए हैं और गुरुवर के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु निवेदित करते हुए अपनी अनुनय विनय रख रहे हैं। मालूम है गुरुवर के शिवरार्थी भी रहे हैं, शिष्य भी रहे हैं, और हम तो इन्हें अपने संग में दादाजी के नाम से जानते थे, दादाजी के नाम से बिल्कुल जानते थे। और ऐसे मुनि श्री 108 शिव सागर जी महाराज आज जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिभंगो श्री सुधा सागर जी महाराज के दर्शनार्थ आए हैं। इस अद्भुत क्षणों के हम साक्षी बने। सभी लोग बैठ जाएं, जितनी भी पब्लिक खड़े हुई है पीछे वालों को भी दिखता रहे। ये क्षण बार बार नहीं आते हैं, इन क्षणों को अपनी आंखों में कैद कर लीजिए और देखिए कि
कैसे संयम पथ पर आरूढ़ हुआ जाता है, कैसे एक शिवरार्थी, कैसे संघस्थ ब्रह्मचारी भैया आज नग्न दिगंबर मुद्रा को धारण करके मुनि श्री शिवसागर बन करके गुरुवर के समीप दर्शनार्थ आए हैं और गुरुवर के चरणों में नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं कि हे गुरुवर, आपने जो जीवन पर्यंत हमें उपदेश दिया, शिक्षा दी, आज उस पथ पर हम आरूढ़ हो गए हैं और संयम के मार्ग पर आ रहे हैं, चल चुके हैं। बोलिए मुनिश्री 108 शिवसागर जी महाराज की नमोस्तु भगवान। ये आपके जबलपुर के दद्दू दद्दू जानते थे ज्यादा है, बिल्कुल। तो प्रसंग चल रहा है अपना कि किसी भी चीज को सोच बनाओ, धर्म क्षेत्र में, अच्छे क्षेत्र में कभी भी निषेधात्मक शब्द का प्रयोग नहीं करना। मोटिवेशन, चाहे भगवान बनने की कहे कोई, यदि मैं कहूं क्यों भगवान बनोगे, अरे नहीं महाराज नहीं, ऐसा मत बोलना। मैं कहूं महाराज बनोगे, नहीं नहीं, अरे महाराज जी मैं महाराज, कभी नहीं बोलना। तुमसे यदि 1 रुपया भी है और कोई कहे कि तुम पूरा नंदीश्वर बनाओगे, तो तुम्हें अरे भैया क्या बोलो, अरे मैं नहीं बना सकता भैया, नहीं। मुझे बहुत एक संस्मरण याद आ रहा है, बहुत छोटे का। मैं जो कुछ भी बोलता हूँ पूरा सिद्ध करता हूँ। इस प्रसंग में मैं बहुत छोटा था, कितना छोटा था ये मुझे पता नहीं है। एक महाराज थे, चारित्र सागर संभवतः उनका नाम था। कमंडल भी ध्यान है, तुमड़ी वाला कमंडल था, लाल। वो तुमड़ी वाला कमंडल होते थे ना पहले ऐसे। और महाराजों की आदत होती है बच्चों से क्या पूछने की, क्यों महाराज बनेगा। प्राय प्राय वृद्ध महाराजों की ये आदत होती थी। अब मैं उनके दर्शन करने गया, पैर छू लिए, तो थोड़ा सा बैठा तो बोले क्यों बेटा महाराज बनेगा क्या। तो पहले तो मैंने उनकी इतनी अकल नहीं है, किससे पूछ रहे हैं। अब बताओ मैं महाराज बनूंगा, छोटा। गजब महानु, बहुत बड़ी चीज दे रहा हूं महानु तुम्हें। मन ने कहा कि महाराज से कह दो कि महाराज अभी कोई पूछने की तरीका है क्या। अरे बनूंगा कि नहीं बनूंगा, अभी क्या कह दूं बोलो। कायदा से महाराज को नहीं पूछना चाहिए, यही ना। कायदा से बच्चों से महाराज को ये वचन नहीं लेना चाहिए। सीधा पूछा बनेगा क्या, अब बोलो कायदा से बताओ क्या जवाब दूं। मौन रह जाऊं। बड़े जब कोई प्रश्न करें तो कभी मौन मत रहना। बड़े जब प्रश्न करें तो कभी मौन प्रश्न करें। जब लड़ने झगड़ने की नहीं कह रहा हूं मौन नहीं रहना। अब मैंने कहा कि अभी हाल मौन रहता हूं। 2-3 बार करे, क्यों बेटा बोलता क्यों नहीं है। अब मैं क्या खाक बोलूं बता दो। गुरुदेव, हमारा सांधी धारा करता परिवार शीघ्रता से आ जाए। जो भी सांधी धारा करता परिवार है, बोले तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। बाकी सभी पुजारीगण बैठ जाएं। जो आज के सांधारा करता परिवार हैं, कहाँ वाला, पिठौली वाला परिवार था ना शायद, है ना, पिठौली वाला परिवार, हाँ पिठौरिया वाला परिवार, वो आ जाए। बाकी सभी लोग बैठ जाएं जिनकी आज की सांधारा है। हाँ इनको दे दो भैया, हमारे प्रदीप जी को दूसरी सांधारा करने का सौभाग्य प्राप्त दे दो। परिवार के नाम हम प्रदीप जी और मनीष सजन, हाँ नाम लिख लेना, प्रदीप मनीष सजन दूसरी सांधारा। वहां पे श्री जी विराजमान किए इन्होंने। चलिए प्रदीप और मनीषा, श्रीमान प्रदीप जी मनीष सजन पहुंचे। शीघ्र सांधी धारा के कलश अपने हाथों में लें। ये 1.5 हाथ से सांधारा नहीं कर, आप नहीं कर दिया।
ओम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम शम तम पम बम बम मम मम हम शम शम तम तम पम पम जम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अभिषेक कारकस्य पापम खंड खंड जय जय दह दह पचे पचे पाचे पाचे ओम नमो ओम ह्रीं क्रोम अभिषेक कारकस्य पापम खंड खंड जय जय दह दह पचे पचे पाचे पाचे ओम नमो हम झम झीम छीम हम सम जम बम रायाशा छाम छीम छूम छेम छीम छौम छम छा छीम राम ह्रीं ह्रूम ह्रैम ह्रीं ह्रोम ह्रमरा द्राम द्रीं द्रावय द्रावय नमो हते भगवते श्रीमते ठा ठा सृष्टि श्री अशोक कुमार रजनी महिमा पंकज अदिति अग्रेश अमन आमर आव्या आरवी समस्त पठौरिया परिवार चक्राघाट सागर समस्त परिवार उपस्थित आशा जैन उज्जैनगण समस्त परिवार प्रदीप कुमार मनीषा जैन शांतिधारा समस्त परिवार श्री सुशीलाबाई सोनाली वैशाखिया नवीन वैशाखिया पार्थवी भोपाल आरोग्यार्थम सुधीर वैशाखिया सत्येंद्र जैन शिविर यात्रा संघ समस्त परिवार राकेश मुंगावली दिलीप दलाल ग्राही साहू उपड़ी वादा आनंद जैन कुमार गुड़गांव महाराज जी शिखर जी यात्रा जा रहे हैं बहुत से लोग। डॉक्टर नीलेश जैन यूरोलॉजिस्ट मेडिकल कॉलेज कोटा अधीक्षक सुपर स्पेशलिटी कोटा हर्षा डॉक्टर राजेश कुमार जैन आनंद कुमार डायग्नोस्टिक्स कोटा निवासिना समस्त परिवार कव्यान सिंगई कमलासा आरोग्यार्थम पुष्पाबाई टीकमगढ़ आरोग्यार्थम ईस्ता ईशान जैन आरोग्यार्थम श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याण मस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभि वृद्धि रस्तु सद्धर्म स्वस्य परसस्य वर्गा प्रसिद्धंतु न ओम वृषवादया श्री पद्मान पर्यंता चतुर्विंशति यरहंतो भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम देया यहाँ मुत्सा सिद्धिम तन्वंतु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुत्सा सिद्धिम पर्यच्छन्तु नः ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श तीर्थंकराय श्रीमद रत्नत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडताय द्वादश गुण सहिताय अनंत चतुष्ट सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी सोक्ताय अष्टादश दोष रहताय षट्चत्वारिंशत् सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुख त्रिलोक महिताय अनंत संसार चक्र मरणाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक भशंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे बृहत्फणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म शंकराय अजराय अभवाय सृष्टि श्री समस्त शांति धरा कत्रिनाम व्याधिम घिनंतो जनाभिषेक पूजन प्रसादा सर्व सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणा से दोष कलुषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापूर्तनाशनाय सर्व पर के क्षुद्र उपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौरा अस्या उषा नमः सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा अभिषेक कारकस्य कामं बलि कामं पापं वैरं अग्नि वायु भयं सर्वशत्रु विघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्य भयं सर्वचौर दुष्ट भयं सर्व वृश्चिक सिंहादि भयं सर्वग्रह भयं सर्वदोषं व्याधि डाम्रं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातं च सर्वशूलरोगं क्षुरोगं अक्षुरोगं सर्वरोगं ज्वररोगं च सर्वनरमारिं विलासगु महिषाज मारिम सर्वशधान वृक्षता गुणमुपत पुष्पल मारिम सर्वराष्ट्र मारिम सर्वक्रूर वेताल शाग्नि डाग्नि भयानी वेदनियम सर्वमोहनियम सर्वापश मारिम श्रेष्ठी कुलभूषण जैन दिल्ली आरोग्यार्थम राज जैन श्वेता जैन अरविंद जैन आरोग्यार्थम
अशुभ कर्म जन दुखानी दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छद्र दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नहार सिंह योगिनी कृदोषान सर्वाष्ट कुली नाग जन विषभयानी सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कृदोषान सर्व सिंहाष्टा पदादि कृदोषान और शत्रुकृत मानव चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरण आदि दोषान ओम ह्रीम अस्मभ्यम चक्र विक्रम सत्तेजो वर शौर्य शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मठम पत्थर दोनमुख संभानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा यस्सुखम त्रिशलोकेषु व्याधि विषण वर्जितम अभयम क्षेमम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु शोकमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु श्रद्धर्म श्री बलायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्या उषानाद विद्यायै नमो निरन्तारं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्या उषानाद विद्यायै नमो निरन्तारं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्या उषानाद विद्यायै नमो निरन्तारं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासं सकल सुख परिद्रागयत्वा सुनल्पं धीरं वीरं शरीरं निरुपमं उपनयत्वा तनोतुच्छकितं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं तरणेश्वरदुच्चै प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरत जगतामुत्तमा शांतिधारा संभोजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां विश्वस्य राष्ट्रस्य गुरशुराज्ञा करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र। मत भैया सभी लोग बैठिए, हाथ लगाने का कोई नियम नहीं। चलिए छत्र ले लेंगे। ओम ह्रीम अष्टपिरातिहार मध्य छत्र स्थापयामि। चवर ले लेंगे। ओम ह्रीम श्री अष्टपिरातिहार मध्य चवर स्थापयामि। अर्घ ले लेंगे। ओम ह्रीम सांधर अभिषेकांते विश्वादि विरांतेभ्यो नरकवत प्राप्ते अर्घ्यम नृपामिति सह पुष्प इत्याशीर्वादा परिपुष्पांजलिम क्षिपामः। मात्र सांधारा करता परिवार, पिठौलिया परिवार ऊपर जाएंगे और प्रदीप जी, और इसके अलावा कोई भी ऊपर नहीं जाएगा। देखो ये गलत बात है, आप लोग सिर्फ पिठौरिया वाला परिवार और कोई नहीं आएगा। मैंने गुरु जी सभी के नाम लिख लेंगे। पखारे ये सब चढ़ जाए पूरे भाग हमारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे। चरणाम्बुज स्पर्श करत ही, चरणाम्बुज स्पर्श करत ही यहाँ से नहीं सामने से। अरे मैंने भैया पुनः ये देखो सामने से भी सभी लोग पहुंच गए। बहुत गलत बात है, गलत बात, बिल्कुल गलत बात है। चलिए भैया शीघ्रता से नीचे हो जाएं। चलो सब लोग चलिए नीचे हो जाए पहले। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे। चरणाम्बुज स्पर्श करत ही, चरणाम्बुज स्पर्श करत ही छाए हर्ष अपारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे। मैंने चलिए नीचे चलें। चलिए चलिए चलो आ जाओ सब लोग नीचे आ जाओ। आ जाओ भैया। ओम आ जाओ शीघ्रता से। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग। चलिए शीघ्रता से। गुरुदेवा अब जिन वाणी की मधुर सुना दो तान। गुरुदेवा अब जिन वाणी की मधुर सुना दो तान। सभी लोग अपने स्थान पर बैठे शीघ्रता से। गंदों तक आप तक भेज दिया जाएगा। चलिए हाथों को जोड़ें शीघ्रता से। हाथों को जोड़ें। सब लोग अपने स्थान पे बैठे हैं। पुरुष वर्ग की स्थान पे और महिला वर्ग के स्थान पे।
चलिए शीघ्रता से श्री जी का मंगल विहार शीघ्रता से चलो। बोले प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 समय सागर जी महामुनि राज की, तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की। हे भगवान आपके पावन, चलिए हाथों को जोड़ें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। इन भावनाओं के साथ पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोले तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि संघ की। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। प्रसंग चल रहा है अपना। हमें अपनी जिंदगी को नियत की बांगडोर नहीं बनने देना। हम नियत की कठपुतली बनकर अपनी जिंदगी को व्यतीत न करें। 2 दिन की जिंदगी भली हो, लेकिन हमारी खुद की जिंदगी होना चाहिए, नियत की नहीं। नियत अस्थिमान है, नियत क्रियावान है, लेकिन नियत की जो धारा है वो धारा से हमारा पतन ही है। समुद्र का पानी इतनी मेहनत करके इतनी गर्मी में तपता है, तप करके भाप बनता है, आकाश की ऊंचाइयां छूता है और वहां से बरस करके जब तक वो तप रहा था तब तक ऊंचाइयां मिल रही थी, आकाश में तैर रहा था, आकाश में उड़ रहा था। जैसे उसकी तपस्या खत्म हुई और जब वो नीचे की तरफ बरसा, बरसने के बाद उसने जैसे ही धरती का संपर्क किया, नियत धारा में बह गया और जिस सारे समुद्र से इतनी मेहनत करके उठा था, उसी समुद्र में जाकर मिल करके पुनः खारा हो गया। ये एक समुद्र की कहानी, ये संसार की कहानी कहीं अपनी जिंदगी में घटित न हो जाए। कितनी मेहनत से तपा होगा वो समुद्र का पानी, पानी का भाप बनना। पानी का स्वभाव नीचे की तरफ बहना है, जिसका नाम है निम्न निगाह। नीचे की तरफ जाना जिसका स्वभाव हो, उसको ऊपर की तरफ ले जाना बहुत कठिन है। कितना तपाया होगा उस पानी को। पानी का स्वभाव शीतल है, स्वभाव को बदल करके उष्ण किया। ठंडे को सीधा गर्म करना बहुत कठिन है, गर्म को गर्म कर सकते हैं, लोहा गर्म हो जाता है क्योंकि ठंडा नहीं होता, लेकिन पानी का स्वभाव तो शीतल है और उसका स्वभाव नीचे की तरफ बहना है, ढाल की तरफ बहता है।
उसके बावजूद भी कितनी कठिन गर्मी, कितनी तपन हुई होगी जब जल ने बाष्पीकरण किया। और जैसे ही तप के बाष्पीकरण हुआ तो ऊपर उठना शुरू हो जाता है। अपनी जिंदगी भी संसार में जन्म लेती है, नियत धारा में नीचे की तरफ बहती है। अपन नीचे की तरफ बहते हैं। हमें कोई सिखाता नहीं है क्रोध करना, हम सीख जाते हैं। हमें सिखाता नहीं है कोई क्रोध करना, राग द्वेष करना, पाप करना, संसार करना, कोई नहीं सिखाता। हमारा नीचे की तरफ बहना स्वभाव है। क्रोध करना हमारा स्वभाव है, मान करना हमारा स्वभाव है। बुरे विचार हमें किसी ने सिखाए नहीं हैं, हमें अपने आप बुरे विचार उठते हैं, ये स्वभाव है। पानी को किसी की जरूरत नहीं थी कि नीचे की तरफ तुम कैसे बहना। पानी को किसी ने नहीं बताया कि तुम कैसे बहना, वो तो अपने आप ढाल मिला तो बह गया। अपन भी तो ऐसे ही थे, ऐसे ही हैं, हो सकते हैं। हमें किसी ने नहीं सिखाया कि तुम गंदे विचार करो, लेकिन जैसे ही हमें कोई गंदी वस्तु दिखी, अपने आप विचार गंदे हो गए। किसी ने नहीं कहा था। अच्छे विचार सिखाने वाले तो माँ बाप होते हैं, गुरुजन होते हैं, नीतियाँ होती हैं, शास्त्र पुराण होते हैं, लेकिन बुरे विचार सिखाए नहीं जाते। सुध परिचदान भूदा सब्बस भी काम भोग बंद कहा। संसार में रहते हुए व्यक्ति इन चीजों का उसका नेचर बन गया है। पंचास्तिकाय के अंदर पूज्यवर जयसेन स्वामी ने एक बहुत अच्छी बात कही। शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा का स्वभाव ज्ञायक भाव है, लेकिन संसारी प्राणी का स्वभाव तो राग द्वेष बन गया है। बिना कहे, बिना सिखाए राग हो जाता है। बालक भी अपनी वस्तु को जानता है, जो वस्तु अच्छी लगती है उसे उठा लेता है। किसी ने कहा नहीं कि तुम्हें कौन सी वस्तु उठाना है, कौन सी नहीं उठाना, उठा लेता है। उसको अच्छी लग रही उठा लेगा, किसी ने नहीं सिखाया। इसी प्रकार राग द्वेष बिना सिखाए हम कर रहे हैं। कसाय भाव हम बिना सिखाए कर रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं सिखाया। आप अपनी जिंदगी को देखें, कितनी बातें आपने सीख कर की हैं, कितनी बातें आपने बिना सीखे आपकी जिंदगी में आ गया है। मुझे एक शेयर करेंगे। आपको गाली देना किसने सिखाया था? कौन सी कोचिंग पढ़ी थी? किस बाप ने सिखाया था? उसका नाम बताओ मुझे। मैं पूछना चाहता हूं, कोई आपत्ति नहीं है। किसने सिखाया? किस माँ बाप ने सिखाया? और यहां बैठा हुआ एक व्यक्ति बता दे जिसको गाली देना नहीं आता हो। आप लोगों से पूछो ही नहीं, क्योंकि तुम्हें तो और ज्यादा आता होगा। भले नहीं दोगे लेकिन आता तो होगा। किसने सिखाया है गुस्सा करना? हम इतने गुस्सावान तो नहीं थे। हमारा जन्म से हमें इतना गुस्सा आता ही नहीं था, लेकिन हमें गुस्सा आने लगा। किसने सिखाया गुस्सा? क्रोध करना किसे? एक छोकरा बच्चा 2 मिनट में क्रोध करता है, पत्थर उठा के मार देता है। किसने सिखाया है कि तुम्हें कोई कुछ करे तो तुम उसको पीट देना? हम सीख गए। अच्छी बात को सिखाने के लिए मुश्किल हो जाती है। तुम गाली देना बिना सीखे वो सीख गए, लेकिन ऐसा व्यक्ति बताओ जिसने नमोकार मंत्र बिना पढ़ाए सीखा हो। एक व्यक्ति बताओ जिसको नमोकार मंत्र किसी ने नहीं पढ़ाया हो और सीख गया हो। माँ को पढ़ाना पड़ा, पिता को पढ़ाना पड़ा, पढ़ना पड़ा, मेहनत करना पड़ी, तब कहीं नमोकार मंत्र आया
और वो भी पढ़ने के बाद भी हम इतनी जल्दी याद नहीं आता जितनी जल्दी गाली आ जाती है। उतनी जल्दी अपन नमोकार मन नहीं पढ़ते जितनी जल्दी अपन को क्रोध आ जाता है। उतने जल्दी हम क्षमा भाव नहीं करते। एक बार हमने कहा था ना, दो व्यक्ति लड़ रहे थे, मैंने कहा भैया कोई बात नहीं, लड़ाई करके हो गई, क्षमा मांग। बोले महाराज जी आप जल्दी मत करो, जल्दी मत करो। को आप कह रहे हो मैं थोड़ा सोचने दो कि क्षमा मांगू या होता है ना ऐसा। अरे भैया नहीं, मैं देखो आप आपको यही कमी है, आप जल्दी करते हैं, थोड़ा हमें सोचने दो और ज़्यादा हो। महाराज देखो अभी तो क्षमा नहीं करूँगा, मैं थोड़ा घर में सलाह कर लूँ और पापा से पूछ लूँ, पापा क्षमा मांगू या होता है ऐसा कि नहीं। पर मैं आपको कोई एतराज नहीं, आप तो आज्ञाकारी हो, बिना विचारे तो आप कुछ करते ही नहीं हो। विद्वान आदमी हो, ज्ञानी आदमी हो, मूर्ख तो हो नहीं कि बिना विचारे कर लो, मूर्ख तो हो नहीं कि बिना विचारे कर लो। इतने सीधे भी नहीं हो कि महाराज की बात सीधी मान लो। अरे तुम महाराज हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपकी बात को भी मैं सोचूंगा। ऐसे नहीं कि आपने कह दिया बाबा वचन प्रमाणम। हम लोग सब पढ़े लिखे हैं महाराज जी, आप समझो हम लोग सागर के लोग हैं, जहाँ डॉक्टर सर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है वहां पढ़े हैं हम लोग, और बहुत विवेकवान है, 100 दंडी और एक। हाँ मैं भी आपकी इस से बहुत अच्छा है कि तुमने आंख बंद करके मेरी बात नहीं मानी, इससे मैं खुश हूं नारायण। मैं खुश हूं क्योंकि आपने मेरी बात आंख बंद करके कम से कम सोचने का मौका मांगा। और ये भी किया आपने कि मैं थोड़ा परिवार में बैठ लूं, सलाह कर लूं, क्षमा मांगू या ओहो। मैं बिल्कुल भी ऐतराज नहीं करूंगा, बस इतना बता दो जब तुम्हें क्रोध आया था तब कितना समय दिया था, बस इतना बोल दो, बहुत ज़्यादा गड़बड़ में करूंगा ही नहीं। जब तुम्हें गुस्सा आया था क्या तुमने 2 मिनट का सोचा, 2 मिनट का समय दिया कि नहीं देखता हूं गुस्सा करना है या नहीं करना। नहीं मैं परिवार में थोड़ा गुस्सा तो करना है, इसने गड़बड़ तो किया है, मैं परिवार में सलाह करता हूं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, क्रोध करूं या नहीं करूं। बस इसी का नाम है विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। जो हमारा अहितकारी है उस पर तो हमने विचार नहीं किया, और जो हमारा परम हित करने वाला है उस पर हमने विचार किया। क्षमा धर्म है, क्षमा धर्म है। और कौन कह रहा है? गुरु कह रहा है। कौन कह रहा है? जिनवाणी माँ कह रही है। कौन कह रहा है? देवारी देव जयंत भगवान। तो भी हमने विचार किया, हम विचार करते हैं, हमने क्रोध को नहीं किया। हमने धर्म करने के लिए विचार किया, हमने पाप करने के लिए विचार नहीं किया। हमने मंदिर आने के लिए विचार किया, लेकिन किसी हिल स्टेशन पर घूमने का मौका मिले तो आप 1 मिनट विचार नहीं करोगे। और धर्म जाने के लिए तीर्थ यात्रा के महाराज अभी विचार कर रहा हूं, घर में सोच विचार करूंगा। बस यही तो अपना सबसे बड़ा वीक पॉइंट है अपना, कि हमारा नेचर क्या है, जो बिना बताए, बिना कहे, बिना विचार के एकदम आ जाए, समझ लेना वही हमारा स्वभाव बन गया है। पूज्य जयसेन स्वामी, यदि यही स्वभाव हमारा बना रहा तो हमारा उत्थान नहीं, धीरे धीरे पतन होगा, क्योंकि स्वभाव तो पतन की तरफ ले जाता है। एक सज्जन बैठा था, एक बालक बैठा था, राजस्थान की घटना है। एक मानस्तंभ का अभिषेक था, एक बहुत बड़े सेठ का लड़का था, वो बैठा था, बोली लग रही थी, लोग सब उसके पास, आज सेठ जी नहीं आए, तुम ही बोली बोलो। तो वो कहता, देखो साहब मैं पापा के बिना नहीं बोल सकता,
और कमेटी बार बार लगी थी। और ऐसे आज्ञाकारी बेटों पर मैं थोड़ा जो बार बार सुन रहा था, मैंने कहा तुम लड़कों को भ्रष्ट क्यों कर रहे हो? जब वो आज्ञाकारी है, वो कह रहा पापा के बिना नहीं करूंगा, तो ऐसे बेटे के क्यों बिगाड़ रहे हो? मुझे मुद्दा बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आजकल कोई भी व्यक्ति कोई कार्य यदि अपने से बड़ों से पूछ के करते हैं तो अच्छा है या बुरा? अच्छा। और कहते को बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, आप पापा से पूछ लीजिए। पापा बोलेंगे मैं तो, पापा नहीं आ रहे इसलिए मैं आ गया। मुझे वो व्यक्ति बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आजकल ऐसे बच्चे मिलना कठिन है। और मैं उसी की तरफ बार बार देखता रहा। फिर मुझे थोड़ा समझ में आया कि इसका गाल थोड़ा फूला हुआ था, तो मैंने कि शायद इसको कोई फोड़ा मोड़ा हो। तो फिर उसने बीच में 2-3 बार किया, तो मैंने उसको पास बुलाया। मैंने कि भाई तेरे से मैं बहुत प्रभावित हूँ, तूने कोई भी 1 रुपया भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि मैं पापा से, पापा नहीं है पापा बोलते हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं हमारे घर में, हाँ जैसे महिलाएं रहती ना, ये कभी बोलती नहीं है, वो बोलेंगे। और बेटा भी कुछ होते, भाई आप सब लोग मिलकर के धर्म के कार्य करने का श्रेय एक को दे देते हैं और बाकी सब श्रेय अपने अपने रखते हैं। दुनिया भर के जो कार्य करेंगे वो सब एक को नहीं सौंपेंगे, एक की सलाह नहीं करेंगे, वो तो छुप के करेंगे, 2 नंबर में करेंगे। वो तो माँ बाप को पता भी ना चल जाए। और धर्म, तुमने तू गुटखा खाता है, मैंने तू धोती दुपट्टा पहने, तो क्या करें? हमसे आध घंटे के लिए कहा था, 2 घंटे हो गया बैठे बैठे, मैं इतने बिना उसके नहीं रह सकता। मैंने कहा नहीं मैं तेरा गुटखा नहीं, बस इतना बता दे, ये गुटखा भी तूने पापा से पूछ के खाया था? बोले गुटखा थोड़ी पापा से पूछ के खाया जाता है। ओहो, मैं स्तब्ध रह गया। मैं आपसे पूछता हूं, ये कैसी आज्ञाकारी जो जिंदगी का विनाश करने वाली चीज है, वो हम बिना पूछे खा रहे हैं। और जो जिंदगी के विकास करने की चीज है, उस पर हम पूछ के कर रहे हैं। आप ही फैसला करो, मैं नहीं करूंगा। इससे क्या होगा? विनाश। जो नुकसानदायक है वो हमें विचार करना चाहिए। जिस चीज में हमारा अहित हो उस पर बड़ों से परामर्श करो, उससे पूछो कि मैं गुटखा खा सकता हूं क्या। गंदी बातों के लिए करने का मन हो तो शास्त्र से पूछो, गुरु से पूछो। अच्छी बातें न पूछ पाओ गुरु से कभी, तो बुरी बातें क्या हैं ये जरूर पूछने के लिए शास्त्र पढ़ना। मैं 2 बातों का उपदेश देता हूं। यदि तुम्हें अच्छी बातें नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। तुम अच्छे इंसान नहीं बनना चाहते हो, कोई बात नहीं। तुम धर्मात्मा नहीं बनना चाहते हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जरूरी नहीं है कि तुम अच्छे आदमी बनो, जरूरी नहीं है कि तुम धर्मात्मा बनो, कोई जरूरी नहीं। बस मैं इतना पूछना चाहता हूं कि तुम गृहस्थी में जीना चाहते हो या मरना चाहते हो। मुनि मत बनना, धर्म को बिल्कुल मत चाहना, लेकिन तुम्हें अपने शरीर से मोह है कि नहीं? आत्मा से नहीं कह रहा हूं, शरीर से तो मोह है। चलो पंच परमेष्टि से राग मत करो, परिवार से तो मोह है कि नहीं? अब वो तो बोलते जा, देखो जो है तो मैं अब आज दूसरे मूड में हूं, क्योंकि मैं भगवान से राग कराते कराते थक गया, तो मैं उनसे राग ही नहीं हो रहा। तो किसी से तो राग करो, भगवान से मत करो तो अपने शरीर से करो, अपने परिवार से करो, अपने बच्चों से करो, अपनी पत्नी से करो, अपनी माँ से करो, अपने धन दौलत से करो, अपने मकान से करो, अपने दोस्त यारों से करो, अपनी जिंदगी से करो।
कोई बात नहीं, मैं उसमें भी राजी हूं, मैं उसमें भी राजी हूं, उसमें भी मैं तुम्हारे लिए आशीर्वाद देने को तैयार हूं। बस राग ओरिजिनल होना चाहिए। हमें धर्म से राग है, हम धर्म के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं धर्म छोड़ूंगा नहीं, चाहे मुझे अपने मन को कितना भी मारना पड़े, क्योंकि मुझे धर्म से राग है, मुझे धर्म से राग है। इसलिए मैं हर परिस्थिति में धर्म को छोड़ने को तैयार, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सब। मुझे भगवान से राग है, मैं भगवान को नहीं छोड़ सकता। उसको पाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कितने ही कष्ट उठाना पड़े, मैं उठा रहा हूं। मुझे गुरु से राग है, उनको खुश करने के लिए हमें जो भी आज्ञा मानना पड़े मैं मान रहा हूं। कितना भी कठिन आदेश दे दें, मैं गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उनसे बीतरागी नहीं हूं। बीतरागी हूं तो आज्ञा की कोई जरूरत नहीं है। मुझे उनसे राग है। राग के बिना हम गुरु की आज्ञा मानेंगे क्यों? हम तो बीतरागी हैं, क्या लेना देना। हमें जिनवाणी माँ से बहुत राग है। वो जो कहती है उसमें बहुत कष्ट होते हैं, लेकिन मैं अपनी माँ पर इतना राग करता हूँ, इतना राग करता हूँ कि उसके कहने पर मैं मर सकता हूँ, लेकिन उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा। बताओ, ये ठंड सहन कर रहा हूँ किसकी आज्ञा से? ये मत समझना कि मुझे ठंड नहीं लगती है, ठंड लगती है, लेकिन किसकी आज्ञा है? जिनवाणी माँ ने कहा कि नहीं बेटा, वस्त्र धारण नहीं करना। लो साहब, उससे राग है मुझे, मैं उसको नाराज नहीं कर सकता, उसकी मात्र आज्ञा है। मुझे नहीं मालूम है कि वस्त्र नहीं धारण करने से कल्याण होगा। उसने कहा है टेक टू ऑर्डर, उसने कहा है केशरंज करना। बाल उखाड़ने में कष्ट होता है कि नहीं? नहीं तो तुम उखाड़ के देख लो 2-4 बार। मैं कोई पत्थर का नहीं हूं, मुझे भी कष्ट होता है। उखाड़ता हूं तो कष्ट तो होता है, दर्द भी होता है। मात एक जिनवाणी की आज्ञा है। अंतराय करता हूं, भूख लगती है, भोजन करने गया था तुम्हारे चौके में। भोजन अंजलि लेना क्या बता रहा है कि भूख मुझे, और हार भी दे रहा हूं। जिनवाणी की आज्ञा, बाल आ जाए तो भोजन मत करना। दो, खाने की इच्छा है, खाने गया हूं, देने वाला है, लेकिन मां ने कहा छोड़ दे, छोड़ देता हूं। उसकी आज्ञा पर 24 घंटे भूखा रहना पसंद करता हूं, क्योंकि जिनवाणी से मुझे राग है। पैदल चलता हूं, नहीं हम नंगे पैर इसलिए चलते हैं कि हमारे पास जूते चप्पल नहीं है। अच्छा, वो तुम लोगों ने दिए नहीं है इसलिए। क्या बात है, पैर में छाले पड़ते हैं, कंकड़ चुभते हैं, दर्द भी होता है। कई बार इतना जोर से छाला पड़ जाता है, उसमें कंकड़ छुप जाता है, तो चीख भी निकल आती है, चीख निकल आती है, लेकिन जूते याद नहीं आते, क्योंकि जिनवाणी की, क्योंकि हमें उससे राग है, उससे हमें राग है। हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। तुम कितने भी समझाओ, तुम कितने भी लोभ दो, बहुत सारे लोग लोभ देते हैं। एक बार मैं बिहार कर रहा था, इसी बहुत पहले की घटना है, सागर की तरफ ही आ रहा था, तो यहाँ पहले ये मंडी नहीं थी, मोंगा मंडी के पार पड़ता ना, उसके पहले मंडी के उस तरफ बहुत जोर से बरसात हुई। हम बिहार करते आ रहे, और भयंकर तूफान। एक ऑटो रिक्शा वाला आया, बोले बाबा जी बहुत भयंकर तूफान आ रहा है, आप नहीं चल पाओ पैदल, आप बैठ जाओ। नहीं, आप इसलिए नहीं बैठ रहे हो कि आपके पास पैसा नहीं है, हम नहीं लेंगे। वो कम से कम 1 किलोमीटर 10-12 मिनट मेरे साथ चला,
बोले महाराज जी मान जाओ, बैठ जाओ, हम कोई पैसा नहीं लेंगे, आप जहाँ कहोगे वहाँ छोड़ देंगे, पर बहुत भयंकर तूफान है। हमने कहा भैया हम नहीं बैठेंगे। अंदर से तुरंत जिनवानी के क्या सोच रहा है? नहीं नहीं मम्मी ठीक नहीं, नहीं नहीं बैठ रहा हूं, नहीं बैठ रहा हूं। आगम चक्षु साहू इसी का नाम है। साधु को आगम से इतना राग हो जाता है कि उसकी आज्ञा पर कुछ भी कष्ट उठाने को तैयार हो जाए, कुछ भी कष्ट, क्योंकि हमें राग है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज मैं वीतराग की चर्चा नहीं करूंगा, आपको किस किस से राग है बस इतना सा बता दो। किसी को चाहते हो कि नहीं? पाखंडी कहीं के। अभी मैं पूछ, तुम हाँ तो कहो फिर मैं बता रहा हूं। हाँ तो बोलो कि तुम इसको चाहते हो। तुम कहो मैं अपनी जिंदगी को चाहता हूं, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूं। मत चाहो आत्मा को, मैं तो आत्मा को चाहता हूं। तुम बोल दो मैं शरीर को चाहता हूं। महाराज मैं शरीर को कष्ट नहीं दे सकता, मैं शरीर को कष्ट नहीं दे सकता क्योंकि मुझे शरीर से राग है। या तो आज रागी बनो, नहीं तो आज वीतरागी बनो, दो में से एक करना ही पड़ेगा, नहीं तो बेटा हम जाने नहीं देंगे यार। या तो रागी बनो या वीतरागी बनो, अधर्म में मत लटके रहो, ना तो इधर के हो ना। चलो शरीर से तुम्हें राग है, एक निर्णय कर लो, महाराज मैं शरीर को कष्ट नहीं दे सकता, बस मुझसे शरीर के दुख देखे नहीं जाएंगे, बस इतना सा कर लीजिए। वही तो मैं बोल रहा हूं, महावीर स्वामी ने तुम्हारी बात ज्यादा कही, आत्मा की बात कम कही। बस यदि तुम्हें शरीर से राग है तो आज एक ही नियम लेना है, जो जो वस्तुएं हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हैं उनका मैं त्याग करता हूं। शरीर के लिए कह रहा हूं, मैं आत्मा के लिए नहीं कह रहा हूं। अब क्या क्या नुकसानदायक है, ये कोटा के 2 डॉक्टर आए, इनसे लिस्ट मंगवा लेना है। इनको लिस्ट दे दो कि भाई शरीर के लिए क्या क्या नुकसानदायक है और शरीर के लिए क्या क्या फायदा है। इतना भी तुमने नियम ले लिया तो मैं गारंटी देता हूं तुम्हारी दुर्गति होने से मैं बचा लूंगा, बिना धर्म के। बिना धर्म के मैं दुर्गति से बचा लूंगा। मैं वो नियम नहीं दे रहा हूं जो तुम्हें मोक्ष ले जाता है, वो नियम नहीं दे रहा हूं जो तुम्हें धर्मात्मा बनाता है। मैं वो नियम देता हूं जो तुम्हें अच्छी तरह जिंदगी जीना सिखाता है, जिंदगी जीना सिखाता है। बोलो मैंने गुटखा का त्याग करा दिया, कोई तुम्हें धर्मात्मा नहीं बना दिया। शराब का त्याग किया, क्रोध का त्याग किया, बुरी आदतों का त्याग किया, इससे क्या कोई धर्मात्मा बन गया? नहीं, तुम्हारा शरीर सुरक्षित हो गया। तुम कैसे हो? तुम किसी से राग नहीं करते, धर्म से नहीं करो तो कोई बात नहीं, शरीर से तो राग करो, अपने माँ बाप से तो राग करो। मैं अपनी माँ से जैसे राग कर रहा हूं, एक नियम ले लो, महाराज मैं मम्मी पापा को नहीं छोड़ सकता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यदि तुम सच्चे मन से चाहते हो तो आज एक नियम ले लो, मैं वह कार्य कदापि नहीं करूंगा जो मेरी मम्मी पापा को पसंद नहीं है। मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा भाई, क्योंकि जिनवानी तो तुम्हें पसंद है ही नहीं। जैसे मैंने किया कि मैं वो कार्य जिंदगी में कदापि नहीं करूंगा जो मेरी जिनवानी माँ को पसंद नहीं है। बस एक ही नियम है मेरा, और मुझे कोई मतलब नहीं। मैं अज्ञानी हूं, मुझे मोक्ष पता नहीं है, मोक्ष मैंने देखा नहीं। बस मुझे तो इतना मालूम है कि मुझे जिनवानी से बहुत राग है। वो कह रही है कि मोक्ष है तो है, उसने कहा कि ये मोक्ष मार्ग है तो है, उसकी आज्ञा नहीं टालूंगा। बस
चाहे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि मुझे जिनवाणी से राग है। अब तुम बता दो, तुम्हें मम्मी पापा से राग है कि नहीं? आज फैसले हो जाए, पाखंड का उजागर हो जाए। घड़ियाल आंसू बहाने वालों, और यदि तुम्हें राग है तो हर व्यक्ति को अपने मम्मी पापा की सौगंध है। अब बेटा ऐसे नहीं मानोगे, तुम मुझे चढ़ा दो, क्या बात है? तुम, अरे मैं तो तुम्हें छोड़, जैसा मैं तुमसे कहूं तुम मुझे भी वैसे ही कर दिया करो, क्योंकि मैं खुद तैयार रहता हूं। जब मैं तुम्हारी ठुकाई करूंगा तो तुम कोई मुझे छोड़ दोगे? तो मुझे चढ़ा, महाराज जी आपको जिनवाणी माँ की सौगंध है, यदि आपने जिनवाणी के विरुद्ध कोई कार्य किया कह दो, तो मैं बिल्कुल बिल्कुल नाराज नहीं होऊंगा और खुशी मनाऊंगा। कम से कम तूने मुझे, और मैं तो तुम सौगंध कराओ या नहीं कराओ, मैंने खुद सौगंध ले ली है। मैंने खुद सौगंध, दीक्षा किसका नाम है भैया? दीक्षा किसका नाम है? कि हे जिनवाणी माँ, जिंदगी में जो कुछ भी हो, प्राण भी जाए, लेकिन तेरी आज्ञा का उल्लंघन, तेरी इच्छा के विरुद्ध में कोई कार्य नहीं करूंगा। जो तुझे पसंद है वही मेरी जिंदगी है। उसका नाम है शास्त्रीय भाषा में आगम चक्षु साहु। कुंद कुंद भगवान ने कहा प्रवचन सार में, मेरी ये आंखें नहीं है, मैंने आंखों से नहीं देखता हूं, आगम की आंखों से देखता। मैं इस मन से नहीं सोचता हूं, जिनवाणी के मन से सोचता हूं। मैं इस मुंह से नहीं बोलता हूं, मैं अपने ज्ञान से नहीं बोलता हूं, जिनवाणी के ज्ञान से बोलता हूं। जिनवाणी के ज्ञान, जिनवाणी का ज्ञान ही मेरा ज्ञान है। भली गिरता रहूं लेकिन रुकूंगा नहीं। खुददारी मुझे खरीदना पड़े तो खरीद लूंगा, लेकिन बिकूंगा नहीं। खरीद करके खुददारी ले लूंगा, लेकिन बिकूंगा नहीं। गिरूं तो गिर जाऊंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं। फकीरों के पैर चूमने के लिए मुझे शौक है, लेकिन हिटलर के सामने कभी झुकूंगा नहीं। फकीरों के सामने झुकने का मुझे शौक है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन फकीरों के सामने झुकने का मुझे शौक है, लेकिन हिटलरों के पास में कभी झुकूं नहीं। खरीदना पड़े खुददारी तो खरीद लूंगा, लेकिन कभी बिकूंगा नहीं। ये सौगंध है हमारी। हे जिनवाणी माँ, तेरे कितना भी कठोर आदेश हो, उसे मुझे गिरना पड़े तो गिर जाऊंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं। तेरी इज्जत के खातिर, तेरे नियम के खातिर मुझे कितना भी खरीदने का अर्थ, मुझे कितनी भी मेहनत करना पड़े, लेकिन मैं बिकूंगा नहीं। ये हमारा नियम है, ये हमारी सौगंध है। आप चढ़ा दो, तुम यही सौगंध चढ़ा दो कि महाराज तुम्हें जिनवाणी माँ की सौगंध है, यदि तुमने कभी जिनवाणी के विरुद्ध कोई चर्या की, चढ़ाओ अच्छा सौगंध, मुझे कितना बुरा लगे करके देखना। आहार के दो, महाराज जी तुमने जिनवाणी माँ ने जो उसके अलावा खाया तो तुम्हें तुम्हारी माँ की सौगंध है। कर दो कर दो कर दो कर दो। खाते समय, उठते समय, बैठते समय, 24 घंटे तुम्हें जो करना करो। मैंने बुरा तो नहीं मान रहा हूं ना? बोल दो, बोलो बोलो ना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। अब मैं तुम्हें चढ़ाता हूं, तुम्हारे माँ बाप की सौगंध है तुम्हें। और महाराज जी देखो, आप ऐसे गंदी बातें मत बोला करो, आप ऐसे मत करो। हमने तो नहीं कहा कि ऐसी गंदी बातें मत बोलो, कोई गलत कार्य मत। तुम्हें माँ बाप की सौगंध है, तुम्हें बस जिंदगी में वह कार्य नहीं करना जो तुम्हारी मम्मी पापा को पसंद नहीं है। बस इतनी सी बात है, उनसे ही राग करो। दो मार्ग हैं हमारे, एक मोक्ष का मार्ग है और एक संसार में जीवन। दोनों मार्ग धर्म करता है, अभ्युदय और निःशेष। यदि परमार्थ के मार्ग पर ना जा सको तो संसार का मार्ग साफ रखना। संसार का मार्ग रखना, संसार में तो अच्छी तरह जीना सीखो, किसी को तो खुश करो।
किसी को तो गर्व दो, कोई तो गर्व करे, कोई तो नाच करे तुम्हारे ऊपर। भगवान को तुम खुश नहीं कर सके, गुरु को खुश नहीं कर सके, तुम अपनी जिंदगी को खुश कर लो। क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश हो? एक बार एक व्यक्ति, सीनियर सिटी लोग आए मेरे पास, अजमेर में था ज्ञानोदय में, 400-500 लोग। बोले महाराज हम कैसे जाने कि हमारी जिंदगी का मैंने कुछ अच्छा किया है या मेरा मरण अच्छा होगा? तो मैंने उनसे एक ही शब्द कहा, तुमने इतनी बड़ी जिंदगी निकाल दी, तुम अपनी जिंदगी से क्या हो? जिंदगी से तुमने दुख में निकाली, बोर में निकाली, या तुम अपनी जिंदगी से खुश हो? तुम अपनी जिंदगी से खुश कितने हो ये बताओ। कितने खुश हो तुम कि मैंने जिंदगी पाकर मैं खुश हूं, मैंने सब कुछ पा लिया, मैंने इतनी बड़ी जिंदगी पा ली। यदि ये अनुभूति तुम्हारी हो रही है तो जाओ, तुम्हारा भविष्य भी उज्जवल है। जो चीज तुम्हें दोबारा चाहिए है ना, बस उस खुशी पर तुम्हें गर्व करना है। जैसे मुझे अपनी जिंदगी से बहुत गर्व है। मैं अपने मुनि पद पर बहुत खुश हूं। मुझे मुनि चर्या पालन करने में कितने कष्ट हुए, जब भी कष्ट होता है मुझे गर्व होता है। मैं अपने शब्द बहुत खुश हूं। भगवान मेरे से खुश है और मैं भगवान से खुश हूं। और जब दो व्यक्ति खुशी लोग मिलेंगे तो फल भी क्या लगेगा? खुशी का। दोनों को खुश हो जाओ। यदि तुम अकेले नहीं जी सकते हो तो दो व्यक्ति के साथ जब भी संबंध बनाओ, लो मैं संबंध बनाने की बात कह रहा हूं। अकेली जिंदगी तुम नहीं जी सकते, अकेले तुम दुनिया में नहीं चल सकते। ऐसा तुम्हें महसूस हो रहा है कि नहीं, मैं जिंदगी में अकेला नहीं जी पाऊंगा। जैसे मैं पंचम काल का साधु हूं, मैं अकेला नहीं जी सकता, मुझे कोई ना कोई चाहिए। और संबंध हमेशा उससे जोड़ा जाता है जो तुमसे अधिक पावरफुल हो। शक्तिहीन से संबंध जोड़ोगे तो तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। शक्तिहीन से संबंध जोड़ोगे तो तुम्हें उससे कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हें उसको, संबंध हमेशा अपने से शक्तिमान से बनाए जाते। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी, तुम जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो, जिस क्षेत्र में तुम अकेला महसूस कर रहे हो, जिस क्षेत्र में तुम असमर्थ महसूस कर रहे हो, उससे शक्तिशाली कौन है? मैं इस पंचम काल में अकेला नहीं रह सकता, इसलिए मैंने भगवान से संबंध बना लिया। कमजोर से नहीं बनाऊंगा किससे? क्योंकि मैं असमर्थ हूं। हमें सहारा देना नहीं है, मुझे सहारा लेना है। मुझे सहारा देना नहीं है, मुझे सहारा लेना है। मैं अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा हूं कि मैं इस दुनिया में बिना सहारे के नहीं चल सकता। पंचम काल में मैंने भगवान का सहारा लिया। मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है कि मैं अपना रास्ता स्वयं खोज लूं, नहीं है मेरे पास ज्ञान। मैं उस चौराहे पे खड़ा हूं जहां मुझे ज्ञान नहीं है कि सही रास्ता कौन सा है। चौराहा पे खड़ा हूं, समझ में नहीं आ रही, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। मुझे सहारा चाहिए, मुझे गाइड चाहिए, मुझे निर्देशक चाहिए। मैं कौन से रास्ते पे जाऊं? मैं अज्ञानी हूं, इसलिए मैंने जिनवाणी से रिश्ता जोड़ लिया। मुझे मां चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ मालूम नहीं है, इसलिए मैंने जिनवाणी। रास्ता मिल गया, लेकिन चलने की ताकत मेरे में नहीं है। मुझे चलना नहीं आता। मैं शक्तिहीन हूं, इसलिए भगवान से संबंध जोड़ा। अज्ञानी हूं, इसलिए जिनवाणी से संबंध जोड़ा। रास्ता मिल गया, लेकिन मुझे चलना ही नहीं आता। एक्सीडेंट कर बैठूंगा,
सड़क हो और गाड़ी हो तो क्या गाड़ी सही चल जाएगी? सड़क भी है, गाड़ी भी है, लेकिन चलाना आवे तब तो। गाड़ी भी है और सड़क भी है तो काम हो जाएगा? चलाना। मुझे इस मोक्ष मार्ग मिल गया, मेरी ताकत भी है, लेकिन मुझे चलना नहीं आता, मुझे चलाना नहीं आता, इसलिए मैंने गुरु ढूंढ लिया। गाड़ी है, चलाना नहीं आता, इसलिए ड्राइवर ढूंढ लिया। भाई मुझे गाड़ी चलाना, तुम लोग सीखते हो ना, गाड़ी चलाना सिखाओ मुझे। अरे भाई सड़क है, गाड़ी है, चला लेना दे दे। ये गाड़ी है और ये सड़क है, और यदि तुम्हें चलाना नहीं आता और बेटा चला दी तो बोल दो, बोल दो, बोल दो। ऐसे इस पंचम काल में मोक्ष मार्ग भी मिल जाए स्वाध्याय के द्वारा। सुनो रे एकांत बाधो, जिनके कोई गुरु नहीं उसका जीवन कैसा है वो कान खोल के सुने। हमें गुरु की कोई जरूरत नहीं है, हमने शास्त्र स्वयं पढ़े हैं। ऐसा कई लोग अहंकार करते एकांतवादी, कोई गुरु की जरूरत नहीं है। सोनगढ़ से ऐसी हवा निकली थी, बोले गुरु की कोई जरूरत नहीं है, शास्त्र को पढ़ना मैं जानता हूं। इसी सागर में जब पूज्य गुरुदेव थे ना, तो जब शांति कुटी में थे तो बाहर एक व्यक्ति कोयला से लेके गया था कि आत्मा ही गुरु है, मुझे गुरु की जरूरत नहीं। एक दिन पहले प्रवचन हुआ महाराज का इसी पे, तो लिख गया मुझे किसी गुरु की जरूरत नहीं, मैं खुद ज्ञानी हूं। जिन शास्त्रों को आप पढ़ते हो ना, वो शास्त्र मैं भी पढ़ के जानता हूं। पढ़ लिए, पढ़ लिए। और मैं चलने के लिए चाहता हूं, मैं मोक्ष जाऊं, आत्मा का अनुभव करूं। चल चुके, ऐसे मर रहे हैं कि मरने की होश भी नहीं रहता, बेहोश में मर जाते हैं। अस्पतालों में मरा क्यों? गाड़ी थी, तुम चलाने का भाव था, लेकिन तुम गाड़ी चलाना नहीं जानते थे। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट। इसलिए जो तुम गाड़ी चलाते हो क्या मानता है? ड्राइवर लाइसेंस, लाइसेंस बोलते क्या बोलते? तुम बहुत अच्छी गाड़ी चला रहे हो और तुम्हारे पास ड्राइविंग का लाइसेंस नहीं है तो, और तुम कह रहे साहब मुझे चलाना आता है। मुझे चलाना आता है, मैं चला गया, कुछ नहीं, लाइसेंस दिखाओ, डिग्री का है। इसी प्रकार तुम कहो कि मैं शास्त्र पढ़ना आता है, मुझे धर्म की बातें आती हैं, लाइसेंस बताओ। जैसे बिना लाइसेंस के गाड़ी जब्त हो जाएगी, इसी प्रकार गुरु के लाइसेंस के बिना तुम्हारा मोक्ष मार्ग भी जब्त हो जाएगा। भले तुम सकुशल चल रहे हो तो कुछ भी करो, लाइसेंस बताओ तुम पहले। था मुझे गाड़ी चलाना आता है, 1000 किलोमीटर से चला के आ रहा हूं, कुछ नहीं हुआ। पुलिस वाला लाइसेंस दिखाओ। किस ड्राइवर से आपने ये ड्राइविंग आपने कहां सीखी है, उसका नाम बताओ। कितनी अच्छी जानते हो तो भी तुम्हें नाम तो बताना ही पड़ेगा कि मुझे ड्राइविंग का लाइसेंस है। इसी प्रकार तुम कितने ज्ञानी बन जाओ, कितने स्वाध्याय कर लो, इस पंचम काल में तुम मोक्ष मार्ग में चलोगे। एक ही बात पूछा जाएगा, लाइसेंस कौन, लाइसेंस दिखाओ। तुमने जो सीखा है इसका गुरु कौन है? बिना गुरु के गाड़ी जब्त, बिना सीखे गाड़ी का एक्सीडेंट। इसलिए नारा बनाया, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन। मैंने तो बना लिया क्योंकि मुझे चलाना ही नहीं आता था। भावना तो थी, कल्याण करने की भावना तो थी, और कल्याण का रास्ता भी खुला था, किस्मत से भी खुला था। जैन कुल में था और बुंदेलखंडी में था, तो बुंदेलखंडी और जैनी के लिए तो
मोक्ष मार्ग के सदा रास्ते खुले रहते हैं बल्दियत से, संस्कारों से। किससे खुले हैं? संस्कारों से खुला है मोक्ष मार्ग। तुम ऐसे कुल में, ऐसी जाति में, ऐसे क्षेत्र में जन्मे हो जहां तुम्हें कोई भी पूछने वाला नहीं है। बस इतने कह देना, मैं जैन हूं, बुंदेलखंडी हूं, और ज्यादा हो तो अपने गोत्र की 2-4 मुनि बने हैं, वो बल्दियत और बता देना, तो सारे दरवाजे खुल जाएंगे। वो सब कुछ था, लेकिन मां चलाना नहीं आता था। तो मैंने गुरु से राग किया है। मेरे पास ड्राइविंग का लाइसेंस है लाइसेंस कि नहीं? आप मेरे गुरु को जानते हो, जिसका नाम क्या था? परम पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज। मैंने उनके लाइसेंस से मैं चल रहा हूं, क्योंकि मुझे चलाना नहीं आता था, इसलिए मैंने गुरु बना लिया। इसलिए गुरु से मुझे बहुत राग है। जिंदगी में कभी भी, स्वप्न में भी कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करने का भाव आया, क्योंकि मुझे उनसे अपना हेतु बनाना। क्योंकि आज मुझे बीतराग का उपदेश नहीं देना, किसका देना है? राग कैसा किया जाता है वो सिखा रहा हूं। बीतरागता तो तुमसे होने वाली नहीं है, तुम राग करना भी नहीं जानते हो रे। और दोनों में से एक करना सीखो, या तो सही राग करना सीखो या बीतरागी बनो। और दोनों में से एक भी नहीं आए तो 2 मार्ग हैं, तीसरो तो तीसरो है। तिये की बैठक है बेटा। रास्ते 2 हैं, रिपीट कर रहा हूं, या तो बीतरागी बन जाओ और या सही मायने में रागी बन जाओ। बीतरागी बन जाओ, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, कोई लेना देना नहीं। लेकिन यदि तुम्हें बीतरागता जीवन में नहीं आ रही है तो रागी बनो। राग कैसे किया जाता है ये शास्त्रों में पढ़ो, गुरुओं से ये सीखो। महाराज मुझे राग करना सिखाओ। मुझे संसार में जीना सिखाओ, मुझे संबंध बनाना सिखाओ। कैसे संबंध? मैं अकेला नहीं रह सकता बिना संबंध के, मैं सिखा रहा हूं। तो मुझे गुरु से बहुत राग है, और उसका एक प्रमाण है मेरे पास। मैंने वह कार्य कभी नहीं किया जिंदगी में जो गुरु को पसंद नहीं है, गुरु को दुख हो जाए। मुझे गुरु पर जितना गर्व था है, उतने गुरु को भी मेरे ऊपर भी था। मैंने एक बार मैं दुनिया में, तुम्हें मालूम है, मुझे दुनिया में किसी का डर नहीं है। किसी कोई मुझे डरा ही नहीं सकता। और ये तो तुम लोगों ने देख लिया, अच्छे अच्छे लोगों ने डराने का प्रयास किया, सागर ने कम नहीं किया। खूब डराया, तुमने भी डराया, दुनिया ने भी डराया, और कर्मों ने भी। उसको भी मान लो, कर्म डराते ही रहता है, वो तो डराते ही, ये उदय में आ जाएगा, ये उदय। पर मैंने आज तक कभी किसी से डरा नहीं। और छुल्लक जी कह रहे हमें भी मालूम है, आपको देवताओं ने भी डराया। हाँ डराया, मैं मानता हूं, देवताओं ने डराया, तुमने सब समाज ने, यानी संसार ने डराया, और कर्मों ने भी डराया। लेकिन मैं, तुम बताओ, कभी डरते हुए कब दिखाऊं? जितना तुम जानते हो उतना बता दो। राजेश बाबू, तुम तो मुझे कभी डरते देखा नहीं? मैं छुपा बैठो, हे भगवान। शायद ही किसी ने मुझे डरते देखा हो। लेकिन मैं बताऊं, मैं जिंदगी भर एक ही व्यक्ति से डरता था, पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर।
उनसे मैं कभी निडर नहीं हो पाया। और मैंने भगवान से तमन्ना भी की थी, भगवान यदि वरदान देना हो तो बस मैं एक ही वरदान देना, मैं गुरु से सदा डरता रहूं, गुरु का डर मेरे अंदर बैठा रहे, क्योंकि गुरु का भय ही हमें सही रास्ते पे चलाएगा। सबसे निर्भय हो जाओ, दुश्मन से निर्भय हो जाओ, कर्मों से निर्भय हो जाओ, अड़ोसी पड़ोसी से निर्भय हो जाओ, पर कभी गुरु से निर्भय नहीं होना। गुरु का डर हमेशा बना रहना चाहिए। इसलिए मुझे डर लगता था कि गुरु जी नाराज नहीं हो जाएं, क्योंकि तुम्हें मालूम है मैं कोई ना कोई खुरापाती करता ही रहता हूँ। पता नहीं क्या मेरे कुछ ना कुछ मुझे शांति से बैठना आता ही नहीं। कुछ ऐसे दंड फंद कर देता हूँ जो समाज में उथल पुथल हो जाती है, बाहर सब चल जाते। संसार में सबसे ज्यादा बाहर सब किसके चलते? मैं चर्चा में नहीं रहूं तो 24 घंटे में मुझे रात में नींद नहीं आती। आज कोई चर्चा ही में नहीं रहा, अब मैं करूंगी। शाम तक सुबह प्रवचनों में सही, शाम को कोई ना कोई एक आध बात ऐसी कर दूंगा जिसकी चर्चा। और जैसे किसी ने कहा महाराज जी आज आपका प्रवचन बहुत गर्म रहा, उस दिन मुझे इतनी अच्छी नींद आती है कम से कम चर्चा में। तो मुझे मालूम है कि मैं थोड़ा गड़बड़ तो कर देता हूँ ऐसा, तो मन के कहीं ऐसा ना हो कि गुरु महाराज को बुरा। तो मेरे विरोध में पहले बहुत पत्रिकाएं, पेपर, लेख निकलते थे और उसमें आचार्य जी का भी नाम आता था। आचार्य जी ने यही सिखाया गया, यही किया गया। तो मैंने जबलपुर के अंदर सन शायद 90 का होगा, आचार्य से मैंने कहा आचार्य से मुझे एक बात का पूछना है। हम इतने सब कार्य करते, मेरे विरोध में इतने पेपर पत्रिकाएं निकलती हैं, इतने सारे लोग मेरी बुराइयां भी करते हैं और आप तक भी आते, उसमें आपका भी नाम आता है। महाराज जी मुझे डांट दो ना थोड़ा। मैंने कहा कि मुझे डांट दो और आप एक बार आदेश दे के दिखाओ कि तुझे ऐसा नहीं करना है, बस इतना आदेश दे दो। मेरी किन किन बातों से आप दुखी हैं? क्योंकि मेरा नियम है कि मैं कभी भी दुनिया में कुछ भी करूं लेकिन गुरु को दुखी, बस आप मेरी किन किन बातों, क्योंकि आपके पास भी मैगजीन तो आती ही होगी और उसमें लिखा रहता है आज सुधा सागर ने ऐसा किया, आज सुधा सागर ने ऐसा बोला। आता है कि नहीं? हाँ कहते जाओ। आपने भी पढ़ी होंगी पत्रिकाएं, पूरी मैगजीन की मैगजीन मेरे ऊपर। और मुझे तो मजा आता था, जितनी प्रशंसा मेरी छपती है मुझे उतना खुशी नहीं आती। जब कोई नकारात्मक छापता है तो मुझे बड़ी खुशी आती, क्योंकि वो मेरा चुनाव चिन्ह है। बड़ा खुश होता है। अच्छा तुम कभी करके देख लेना ऐसा कि महाराज जी आपके विरुद्ध में ये छपी है, तुरंत मेरे चेहरे की रीडिंग करना। एकदम चेहरा ऐसा खुल जाता है जैसा दुनिया का प्रशंसा में खिल जाता है। और थोड़ी प्रशंसा करके देखना, मेरा चेहरा उतर जाएगा। थोड़ी बुराई करके देखना, प्रैक्टिकल बताऊं, एकदम कभी मेरी आरती उतार के देखना, मैं ऐसे बैठता और एक आध दिन कहीं सब लोग पत्थर लेके आना, आजा बेटा। कभी गालियां देते हुए आना कि महाराज की आज आरती नहीं, सब लोग अपन गालियां देखें। उस दिन देखना मेरी आसन कैसे छीना 56 इंच का हो जाएगा और यूं बैठूंगा, हाँ और दे एक आध गालियां। और जैसी तुमने आरती उतारी, आई सी, ये नेचर है अपना। और तुम कब होते हो? प्रशंसा तुम्हारी सुने तो यूं, और कोई बुराई कर दे तो यूं। तो मेरा नेचर, मैंने गुरु जी से कहा, मैंने कि महाराज जी देखो बहुत बुराई होती है और मुझे बुराई से बिल्कुल डर नहीं, मुझे आपका डर लगता है कि आप यदि पढ़ोगे तो क्या कहोगे कि ये मैंने इसको प्रभावना करने भेजा था कि ये मुझे प्रशंसा दिलवा रहा है कि बुराई दिलवा रहा है। अरे हर बाप का बेटे के प्रति भाव होता है कि बेटा कहीं भी जाए वहां से प्रशंसा आवे, होता है कि नहीं?
और मेरे तो बुराई आ रही है आपके पास, आपका नाम भी घसट रहा है इसमें। ओहो, तो आचार्य सीता बोले रोम रोम पुलकित हो रहा है मेरा। मैंने तुमसे कुछ कहा क्या? मैंने तुमसे 8 दिन हो गया है, मैं तो मैंने कहा गुरुजी शायद आप संकोच के कारण नहीं कह रहे हो। अच्छा, मैं तेरे से डरता हूं क्या? यही शब्द, इतने जोर से शब्द है, नहीं शायद आप संकोच के कारण नहीं कह रहे होगे कि कैसे कहे। कई बार आप भी डरते हो ना बेटे से, अब कैसे कहूं, तो दूसरे से कहलवा दे। तो अच्छा, क्या मैं तेरे से डरता हूं क्या? मैंने पैर छू लिए, मैंने कहा नहीं नहीं भगवान, आपसे आप क्यों डरोगे, मैं ही डरूंगा तुमसे। बस मुझे एक ही, मैं ये बताना चाहता हूं कि मुझे एक ही बात का डर रहता था, गुरु के विपरीत कोई कार्य नहीं करना, गुरु को कभी असंतुष्ट, ये है संबंध बनाने की विधि। क्या बनाने की? ये है राग करने की विधि, कि जिसको हम चाहते हैं, जिससे हम राग करते हैं, जिससे हम संबंध बनाते हैं, बस उस संबंध के बीच में या तो संबंध तोड़ो या संबंध जोड़ो, संबंध बिगाड़ना नहीं, बस एक ध्यान रखना। संबंध जोड़ना बुरा नहीं है और संबंध तोड़ना भी बुरा नहीं है, लेकिन संबंध बिगाड़ना सब तरफ है। मोक्ष मार्ग हो चाहे संसार मार्ग हो, संबंध तुम लोग जोड़ते हो कि नहीं? मैंने भी जोड़ा, तोड़ सकता हूं, तोड़ना कोई बाधा नहीं है। आज से हमारा तुम्हारा संबंध खत्म, कोई बाधा नहीं। भगवान से भी मैं तोड़ सकता हूं, भगवान मेरा आज से तुम्हारा भी मेरा कोई संबंध नहीं। होता है जब साधु शुद्धोपयोग में जाता है, सारे संबंध तोड़ देता है, कोई कोई का नथी रहे। भगवान से भी मतलब नहीं, गुरु से भी मतलब नहीं, शास्त्र से भी वो ध्यान में बैठ जाता है। शुद्ध उपयोग बोलते हैं इसे, सबके संबंध तोड़ देता है। मैं ये एकाकी, ये एकत्व लिए, ये एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता पर ये भी एकाकी हो जाता, एकदम कोई नहीं, भगवान भी नहीं। जब ध्यान में बैठता है साधु, कोई सहारा नहीं रहता, एकाकी अकेला हो जाता है। एको में सास दो आदा, नान दंसन लखणों, शेषा में बाहरे भावा, सब्बे संजोड़। मेरा कुछ नहीं है, मैं अकेला हूं, अहम को खलु शुद्धो, दंसन नान मयो सदा रूबी, नबी अथ मज्ज किंचवी, अन्नम परमाणु। मेरा किंचित मात्र भी नहीं, भगवान भी मेरा नहीं, गुरु भी नहीं, शास्त्र भी नहीं, कुछ नहीं, अहम को खलु शुद्धो, मैं एक हूं। सबसे संबंध तोड़ दिए, कोई बाधा नहीं। कुंद कुंद भगवान संबंध तोड़ना ही सिखाते हैं। पूरा समय सार का मूल उद्देश्य है संबंध तोड़ो, अपने बल पे जियो, संबंध तोड़ो। अहिमिक को, क्या गलत की बात कही, तेरी दुनिया में कोई नहीं है तेरा, तू अकेला है। अहिमिक को खलु शुद्धो, पूरा समय सार में संबंध तोड़ो। लेकिन संबंध तोड़ करके, तोड़ना तो सरल है महानुभाव, लेकिन फिर तोड़ करके अकेले निभाना, वो भगोड़ा होता ना, भगोड़ा घर से भाग तो जाता है, हमें यहां नहीं रहना, भाग जाता है। तो स्टेशन पर पहुंच के स्टेशन मास्टर को कहाँ जाना है, बोले जहाँ का टिकट मिल जाए, कौन सी गाड़ी में बैठना। और फिर पहुंचा बंबई में, और वहां क्या करता है, फिर भाग तो आया, थोड़ी सी तीख पर, थोड़ी से नुकसान पर, थोड़े से अपमान पर भाग जाता है। और वहां फिर जब होटल में कब बसी धोते मिलता है, भगोड़े कहाँ मिलते हैं, भगोड़े छोड़ दिया संबंध। यहां कम से कम घर में तो था। संबंध तोड़ना बहुत कठिन है महानुभाव,
यदि नहीं रह पाए तो वहां होटल में कब बसी धोना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा, और सोने को कहां मिलेगी जब होटल बंद हो जाए तो भट्टी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।